दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और मिडिल क्लास लोगों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों होता है? मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ईएमआई, कर्ज और छोटी बचतों में फंसे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे असेट्स खरीदते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। ये असेट्स न सिर्फ उनकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे पावरफुल और रेयर असेट्स जिन्हें रिच लोग चुपचाप खरीदते हैं और रातों रात अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी असेट आपके दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का असली फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, फ़र्क है सोच का और असेट सिलेक्शन का। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं घर खरीद लो, कार खरीद लो, थोड़ी सी सेविंग कर लो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं ऐसे असेट्स खरीदो जो हर दिन पैसा जनरेट करे, ना कि पैसा खत्म करे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं तो इन असेट्स को समझना और ग्रेजुअली खरीदना शुरू कर दीजिए, वरना हमेशा सैलरी पर डिपेंडेंट रहेंगे। पहला असेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अमीर लोग सबसे पहले उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो बार बार इनकम जनरेट करे, जैसे किताबों की कॉपीराइट्स, सॉन्ग्स के राइट्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। एग्जाम्पल, अगर आपने एक किताब लिखी और उसका कॉपीराइट आपके पास है तो हर कॉपी बिकने पर रॉयल्टी आती रहेगी। इसलिए अमीर लोग आईपी राइट्स खरीदते हैं और पैसिव इनकम बनाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सॉन्ग का राइट हो जिसे करोड़ों लोग सुनते हैं, तो पैसा अपने आप आता रहेगा बिना मेहनत किए। यही गेम है रिच लोगों का। दूसरा एसेट है रियर आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं आर्ट सिर्फ दीवार सजाने के लिए होती है, लेकिन रिच लोग रियर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वॉचेस और कलेक्टिबल्स खरीदते हैं, क्योंकि समय के साथ इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। एक पेंटिंग जो 10 लाख की खरीदी 10 साल बाद 10 करोड़ में बिक सकती है। याद रखिए, रिच लोग सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदते, वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। तीसरा एसेट है प्राइवेट इक्विटी। रिच लोग प्राइवेट कंपनियों में निवेश करते हैं, जिन्हें आम मिडिल क्लास लोग जानते तक नहीं। प्राइवेट इक्विटी में आप किसी स्टार्टअप या ग्रोइंग कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। अगर वो कंपनी बड़ी हो गई तो आपका पैसा 100 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट। जब ये छोटी कंपनियां थी तब जिनके पास शेयर्स थे वो आज करोड़पति बन चुके हैं। मिडिल क्लास सिर्फ स्टॉक मार्केट के पब्लिक शेयर्स में फंसे रहते हैं, लेकिन रिच लोग वो कंपनीज पकड़ते हैं जो अभी मार्केट में आई भी नहीं है। चौथा एसेट है फार्म लैंड। रिच लोग फार्म लैंड खरीदते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना और सिक्योर एसेट है। फार्म लैंड से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग, लीज इनकम और गवर्नमेंट सब्सिडीज तक मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ज़मीन की कीमत कभी घटती नहीं, बस बढ़ती रहती है। ज़मीन, इसे भगवान ने और नहीं बनाया, इसलिए रिच लोग फार्म लैंड को सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। पांचवा एसेट है ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स। अमीर लोग सिर्फ अपने देश में पैसा नहीं लगाते, वो फॉरेन मार्केट्स, ऑफशोर कंपनीज और टैक्स हेवंस में पैसा लगाकर ग्लोबल वेल्थ बिल्ड करते हैं। इससे उनका पैसा करेंसी फ्लक्चुएशन और टैक्स से बचा रहता है। मिडिल क्लास सोचता है फिक्स डिपॉजिट सेफ है, लेकिन रिच लोग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बैंक अकाउंट से खेलते हैं। छठा एसेट है लग्जरी रियल एस्टेट, बट नॉट फॉर लिविंग। मिडिल क्लास लोग घर खरीदकर ईएमआई भरते रहते हैं, लेकिन रिच लोग लग्जरी रियल एस्टेट बॉय करके उसे रेंट पर देते हैं, लीज करते हैं या इवेंट स्पेस बनाते हैं। वो घर अपने रहने के लिए नहीं, इनकम बनाने के लिए खरीदते हैं। घर खरीदकर ईएमआई भरना एसेट नहीं है। एसेट तब है जब घर हर महीने आपके लिए पैसा बनाए। सातवां एसेट है रेयर मेटल्स एंड कमोडिटीज। गोल्ड तो सब जानते हैं, लेकिन रिच लोग रेयर मेटल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम में निवेश करते हैं। ये मेटल्स आने वाले फ्यूचर के इंडस्ट्रीज जैसे ईवी, बैटरीज, न्यूक्लियर एनर्जी, एआई सर्वर में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। इलॉन मस्क की टेस्ला को लिथियम चाहिए। जिनके पास लिथियम माइंस है वो फ्यूचर में अरबपति होंगे। रिच लोग फ्यूचर देखते हैं, वो कल के रिसोर्सेस आज ही खरीद लेते हैं। आठवां एसेट है डिजिटल एसेट्स, जैसे एनएफटीज, डोमेन्स या डिजिटल लैंड। आज रिच लोग डिजिटल दुनिया में भी एसेट खरीद रहे हैं। एनएफटीज, मेटावर्स लैंड, प्रीमियम डोमेन नेम्स, ये सब आने वाले कल की प्रॉपर्टी है। एक अच्छा डोमेन आज लाखों में बिकता है। कल की दुनिया डिजिटल है और रिच लोग डिजिटल ज़मीन अभी से खरीद रहे हैं। नौवां एसेट है बिजनेस सिस्टम्स। मिडिल क्लास लोग स्मॉल शॉप खोलकर खुद मेहनत करते हैं, लेकिन रिच लोग बिजनेस सिस्टम्स खरीदते हैं, यानी ऐसा बिजनेसेस जिनका ऑलरेडी कैश फ्लो चल रहा हो।
जैसे कोई चल रहा हुआ होटल, फ्रेंचाइजीज या फैक्ट्री। वो टाइम वेस्ट नहीं करते, रेडीमेड कैश फ्लो खरीदते हैं। रिच लोग बिजनेस चलाने नहीं जाते, वो ऐसा बिजनेस खरीदते हैं जो खुद चल रहा हो। 10वां एसेट है इन्फ्लुएंस एंड नेटवर्क्स। यह एसेट सबसे पावरफुल है और मिडिल क्लास को कभी समझ में नहीं आता। अमीर लोग पैसे से इन्फ्लुएंस और नेटवर्क्स खरीदते हैं, यानी सही लोगों से रिश्ते बनाना। एक सही दोस्ती या कनेक्शन करोड़ों कमा सकती है। एक बिलियनर की एक फ़ोन कॉल आपके पूरे बिजनेस को बदल सकती है। याद रखिए, पैसा खो जाओ तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर राइट नेटवर्क नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी सिर्फ ईएमआई खर्चों में गुजार देते हैं, लेकिन रिच लोग ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आपके पैसे आपके लिए काम करें और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो इन एसेट्स को धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा सही एसेट्स में लगाने से अमीर बनते हैं।